और जिस काम का आप जिक्र कर रहे हैं और आयुर्वेद को आप जहां तक पहुंचाकर लेकर गए हैं, वो बताते हुए आपके चेहरे पर जो गर्व की अनुभूति हो रही है वो भी आचार्य जी बहुत सराहनीय है। लेकिन खास तौर पर उत्तराखंड को लेकर मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि उत्तराखंड को आयुर्वेद के क्षेत्र में दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिशें भी आपकी तरफ से निरंतर जारी हैं। उसके बारे में भी जरा बताइए। उत्तराखंड बहुत अच्छा प्रदेश है, देवभूमि है, ऋषि भूमि है। वातावरण आबो हवा से तो देखिए दिल्ली में आवास यहाँ रहना मजबूरी है, पर वहाँ उत्तराखंड आते हैं तो वह आपकी बुद्धिमत्ता है जी। तो मैं यही कहूंगा, इसलिए उत्तराखंड बिल्कुल आना चाहिए, हर तरह से जुड़ना चाहिए, जिस रूप में भी आप जुड़ सकते हैं। देवों का दर्शन करिए, नहीं तो कुछ अभी माननीय मोदी जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने, कि कुछ नहीं तो ब्याह शादी करने के लिए उत्तराखंड आ जाओ क्योंकि वहाँ बहुत सारी देवी देवताओं की पूरी किंवदंतियां और मान्यताएं, हमारे ऐतिहासिक पौराणिक साक्ष्य और तथ्य हैं। जैसे त्रिजुगी नारायण में स्वयं भगवान शंकर की शादी हुई थी। तो भाई ऐसी जगह पर आपको घर बसाने का मौका मिले तो शायद भगवान ना करे, रोग शोक से आप बच जाएंगे, आने वाली संतानें अच्छी बनेंगी, तलाक के रेट कम हो जाएंगे। तो बड़ी बात है ना, ये भी रिसर्च होना चाहिए। आदरणीय चंद्राज साहब, ये भी करो कि उत्तराखंड में जो शादी करें, हिमालयों में जाकर के वो शादी कितनी टिकती है और इधर उधर करें तो कितनी उजड़ती है। भाई जिनकी शादी अपने ना टिके विदेशों में, वहां जाके तुम शादी करोगे तो तुम्हारा भी कहाँ टिकेगा। ये तो स्वाभाविक सी बात है। तो जुगों जुगों से जो अमर जोड़ियां हिमालय में हैं, वहां शादी करोगे तुम भी अमर हो जाओगे। इसलिए जरूरी है कि उत्तराखंड से जुड़ें। और हमें इस बात के लिए भी शकुन देता है, आदरणीय अभी जगदीश भाई हमारे कह रहे थे कि योग आयुर्वेद के क्षेत्र में 98,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट है ये सिर्फ योग आयुर्वेद का नहीं है, उत्तराखंड का टोटल इन्वेस्टमेंट अभी नया आएगा, वो अलग है। जो अभी इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था इंटरनेशनल, उससे पहले उतना ही हुआ है। उसमें से लगभग 10% कंट्रीब्यूशन अकेले पतंजलि का है, और रोजगार की दृष्टि से देखें तो 8% रोजगार पतंजलि का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पतंजलि के अंदर आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वेलनेस सेंटर योग आयुर्वेद का सेंटर है तो वह पतंजलि है, रिसर्च का सेंटर है तो पतंजलि है। भारत सरकार ने पहली बार फूड प्रोसेसिंग के लिए मेगा फूड पार्क का कॉन्सेप्ट को लेकर के आया था। उस समय हालांकि कांग्रेस की सरकार थी, फिर मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मेगा फूड पार्क के लिए जो देश के तमाम लोगों को चयन किया था, उनमें हमको भी किया। और आज हम सगर्व कह सकते हैं कि देश का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा फूड प्रोसेसिंग यूनिट पतंजलि के पास है। इतना सब कुछ होने के बाद में भी हमको थोड़ा ताज्जुब होता है कि पतंजलि को लेकर कहते बोले इनका सामान तो और कहीं कोई बनाता है शायद, इनके यहाँ रिसर्च के लिए कहा। अरे भाई, दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट हमारे पास है, दुनिया की सबसे बड़ी एडवांस मॉडर्न और सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम करते हैं। इसके बाद में भी लोगों को दिखाई ना दे तो भाई सूर्य का तो कोई दोष नहीं है, वो दृष्टि में ही, वो उस पक्षी का नाम नहीं लूंगा जी, उसका दोष है जी। जी।